नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना काल में लोगों का हाल कैसे बेहाल है वो आप सब जानते हैं। लोगों का पलायन हो रहा है, किसानों की परेशानियों को सुना जा रहा है और उनका समाधान भी निकाला जा रहा है। लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक 1 का नाम दे दिया गया और कई रियायतें भी दी गई, जिससे देश को रफ्तार मिले और जनता को भी राहत मिले। ऐसे में हम आपको कई हस्तियों से मिलवा रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए औरैया सदर से विधायक रमेश चंद्र दिवाकर जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश चंद्र जी। जी। मोदी सरकार 2.0 की पहली वर्षगांठ पूरी हो चुकी है। इस पूरे 1 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? और माननीय मोदी जी का 1 साल का कार्यकाल 5 साल का तो बहुत अच्छा रहा ही है। और ये 1 साल का कार्यकाल आप ये देख रहे हैं कि आर्थिक मंदी, पूरी विश्व की आर्थिक मंदी के बावजूद हमारे देश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का फल है। अगर बात की जाए इस पूरे 1 साल के कार्यकाल की, तो इस पूरे 1 साल में कई अहम फैसले लिए गए, बड़े फैसले लिए गए। आने वाले समय में और कौन कौन से वो बड़े फैसले हो सकते हैं जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, अभी काल में पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी की वजह से बहुत पीछे चली गई है। लेकिन माननीय मोदी जी ने जो एक नारा दिया है, लोकल का और वोकल का, उसके तहत जो है हमारे माननीय मोदी जी के आदेश पर सभी राज्य उनसे मिलकर कार्य कर रहे हैं। और लोकल और वोकल, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग लोकल, उस पर उन्होंने ज़्यादा बढ़ावा दिया है। और कोरोना काल में भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ को धोते हुए, मास्क लगाते हुए काम की गति को भी उन्होंने प्रारंभ करवाया है, जिससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहे। और हमें उनको, अपने देशवासियों को बचाना भी है इस महामारी से। जैसा कि आप कह रहे हैं, महामारी का दौर चल रहा है, कई दिनों तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया और अभी भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो है वो चल रहा है, लेकिन हालांकि सरकार ने कई रियायतें भी दे दी हैं। इस पूरे लॉकडाउन को जी। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लॉकडाउन, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि हमको माननीय मोदी जी ने ये कहा था कि हमको अपने देशवासियों की चिंता है, आर्थिक चिंता बाद में हम करेंगे। अगर हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत हम कर लेंगे। लेकिन जो माननीय मोदी जी का, या उत्तर प्रदेश में योगी जी का, या हम लोगों ने जो प्रयास किया है, तो उससे जो आम जनमानस है वो इसको बड़ा गंभीरता से नहीं ले रहा है। पहले हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव 2,500 2,000 हो रहे थे, अब वो बढ़कर 11,000 के आसपास पहुंचे हैं। ये चिंता का विषय है और इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का, यानी कि जनता का जो असहयोग है, वो सामने आता है। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार आंकड़े जो हैं वो संक्रमितों के बढ़ रहे हैं। इस पर रोक कैसी लगाई जाए? क्योंकि सरकार एक तरफ रियायतें दे रही है, कई ऐलान किए जा रहे हैं, कई छूट दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़े जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए तो आप किस तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं, किस तरीके से संक्रमण को रोक रहे हैं, किस तरीके से किसानों की समस्याओं को सुना जा रहा है और उनका समाधान भी किया जा रहा है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो भी केंद्र सरकार से गाइडलाइन आई है, उसके ऊपर काम हो रहा है। हम लोग बराबर मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइजर भी दे रहे हैं गरीबों को जो जरूरतमंद हैं। और साबुन का भी उनको घर घर पहुंचाया जा रहा है। इसमें हमारे कार्यकर्ता भी लगे हैं, हमारे विधायक, माननीय विधायकगण भी लगे हैं, माननीय सांसद गण भी लगे हैं, और माननीय मंत्रीगण भी लगे हैं। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी अपना पूरा प्रयास कर रही हैं कि किसी भी तरह से इस महामारी से निपटा जाए और जल्द से जल्द इससे निजात मिले। बिल्कुल। अब जैसा कि बात कर रहे हैं आपके क्षेत्र की, तो वहाँ पर किस तरीके से तमाम पुलिस कर्मियों के लिए, तमाम स्वास्थ्य कर्मियों के लिए या फिर मजदूरों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से वहाँ पर तमाम जनता के लिए मुहैया कराई जा रही हैं?
देखिए, स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर भी अपने काम से लगे हुए हैं, हमारी नर्स बहनें भी काम से लगी हुई हैं, और आशा बहुएं भी लगी हुई हैं। यानी शासन और प्रशासन बड़ा मजबूती से इस लड़ाई में खड़ा हुआ है। हम हमें इसमें कुछ और नहीं कहना है, लेकिन जिसकी जहां ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारी सम्मानित जनता उसको बड़ा हल्के में ले रही है। ये बड़ा खतरनाक है। भी इस पूरे मामले के बारे में सोचना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है। क्यों? जी। जी, आप एक शिक्षक भी हैं। इस महामारी के दौर में छात्रों को भी बहुत नुकसान हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो प्रकृति की जो मार होती है वो बड़ी असहनीय होती है, और इससे कोई भी बचा नहीं है। जो हमारे उनका नुकसान हुआ है, थोड़ा नुकसान नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 2 ढाई महीने हो गए हैं, बच्चे कहीं पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं और घर पर ब्लॉक हैं। तो ऐसी स्थिति में आप स्वतः समझ सकते हैं बच्चों का बहुत भार। जो ऑनलाइन व्यवस्था, जो पढ़ाई चल रही है, उसमें से मैं चूंकि रूरल क्षेत्र से आता हूं, मुझे तो नहीं लगता कि ऑनलाइन व्यवस्था से कोई बहुत बड़ी बच्चों को फायदा हो रहा होगा। बच्चों को नुकसान ही हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो कहीं कहीं आपके नज़रिए में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि बच्चों को नुकसान हो रहा हो, लेकिन किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इस महामारी के दौर में अगर स्कूल नहीं खुल रही हैं तो ऑनलाइन क्लासेस ही एक ऐसी सुविधा है जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जो सच्चाई है वो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन व्यवस्था में, जैसे हमारा ही बच्चा घर पर पढ़ता है तो कहीं सवाल कुछ आ रही, कहीं कोई कुछ पूछ रहा है, जो टॉपिक पे बात होनी चाहिए उस पर नहीं हो पाती। और सारे बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। उनके बहुत से गार्जियन ऐसे हैं, 25-30% जिनके बच्चों पर हैंड एंड्रॉइड नहीं है, जिससे वो नेट के माध्यम से पढ़ सकें। सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है, क्या लगता है जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया है उससे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी? क्या जैसे कि आप कह रहे हैं कि वन राशन, वन नेशन और वन राशन जो चल रहा है, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उससे देश को रफ्तार मिलेगी? क्या लोकल और वोकल से आने वाले समय में देश को तेजी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। जो पैसा हमारा विदेशों में जा रहा है, विदेशी कंपनियां ले जा रही हैं, और वही पैसा अगर हम लोकल के में हम लोग पर ज्यादा ध्यान देंगे, वो पैसा हमारे देश में भी रहेगा। और रोज वो जो मालिक हैं हमारे देश के, जो फैक्ट्री हैं, तो वो रोजगार भी देंगे और ध्यान भी रखेंगे। पैसा देश का देश में ही रहेगा। कोरोना में हर पार्टी ने जमकर राजनीति की है और आपने देखा भी है, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात की जाए। इस वक्त में मजदूरों को सरकार की जरूरत थी, छात्रों को जरूरत थी, वो किसान जो काफी दिनों से परेशान हैं उनको जरूरत थी सरकार की। ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने तमाम समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि उसे और उलझा दिया। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना। अगर मैंने 100 काम में अगर 99 काम अच्छे किए होंगे, हो सकता है एक काम गड़बड़ हो जाए, तो वो उसी एक काम को छालेंगे, 99 को नहीं गिनाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, रेहड़ी लगाने वालों के लिए, ठेला लगानों जो ठेला लगाते फुटपाथ पे उनके लिए, छोटे किसानों के लिए बहुत कुछ। और आप ये देख रहे हैं कि 3 माह से लगातार फ्री चावल बट रहा है, दाल बट रही है, चना बट रहे हैं, और ध्यान की कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। ये बात सत्य है कि जो सुख मिलना चाहिए वो सुख अभी नहीं है, उसमें अभी समय लगेगा सुधार में, लेकिन तब भी बहुत तेज गति से सुधार हो रहा है देश। तो विधायक जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि तमाम जनता तक राशन पहुंचाया जा रहा है, सबकी समस्याओं को सुना जा रहा है, लेकिन ऐसा जमीनी हकीकत पर कहीं नहीं दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। खड़ी कर रही है कि इस पूरे महामारी के दौर में बीजेपी पार्टी ने
जिस तरीके से केंद्र सरकार कार्य कर रही है नहीं वो नहीं, ये सराहनीय तो नहीं है, बात तमाम गलत जनता है। उससे राशन खुश नहीं है। ऐसा है कि प्रयास हो, और जहां तक ये हकीकत को बता दूं, घूमता गांव में, शहर में, तो जो राशन वितरण की बात बता रहे हैं, तो आप ये मानिए 95 से कार्ड धारकों को खाद्यान्न मिल रहा है। अगर कोई ये बात कहता है तो वो गलत बोलता है कि खाद्यान्न नहीं बट रहा है। और ऐसी अवस्था में अगर सरकार इतना कर रही है, मैं इस समय मेरी उम्र 55 साल की है, मैंने कभी भी किसी सरकार को इतना करते हुए नहीं देखा है। तो ये थे हमारे साथ रमेश चंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने हमसे तमाम चीज़ों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम लगातार जनता के हित के लिए कार्य करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि इस महामारी के दौर में विपक्षी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। अगर आपको हमारा खास सेगमेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।